एक दिन गगन खेतों पर जा रहा था। तभी रोशनी ने उससे कहा, अजी आज जल्दी आ जाना, हम लोग बाजार चलेंगे। क्यों, बाजार से कुछ लाना है क्या? हाँ, मुझे कुछ सामान लेना है। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, बाजार नहीं गए हम। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसके बाद गगन खेतों पर चला गया। खेतों पर अभी वह आराम से काम कर ही रहा था, तभी वहाँ पर सेठ आया। अरे गगन, मेरे पैसे कब दे रहे हो? दे दूंगा सेठ, जैसे ही फसल बिकती है वैसे ही पैसे देता हूँ। अरे कब तुम्हारी फसल बिकेगी? 6 महीने तो होने को आ गए हैं। मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि ज्यादा दिनों तक मैं किसी पर पैसे उधार नहीं छोड़ता हूँ। ये कहकर सेठ वहाँ से चला गया और गगन फिर से काम करने लगा। दोपहर हुई, गगन ने खेत का सारा काम कर लिया और घर आ गया। घर पर रोशनी तैयार बैठी थी। गगन को देखकर उसने कहा, आप पहले खाना खा लीजिए, इसके बाद हम लोग आराम से बाजार चलेंगे। अरे पहले तुम्हें बाजार करा लाता हूँ, फिर खाना खा लूंगा। अजी कैसी बातें कर रहे हैं, पहले खाना खा लीजिए, बाजार तो होता रहेगा। फिर खाना खाने के बाद वह दोनों बाजार आ गए। समय के साथ सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन गगन किसी काम से बाजार गया, तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे रोशनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तूने मुझे किस जन्म की सजा दी है? वो तो अच्छा हुआ मेरे पति जिंदा है, वरना मैं भी मर जाती। वहीं गगन भी काफी दुखी था, क्योंकि उसे सेठ के पैसे देने थे। ये सब क्या हो गया? अब मैं सेठ के पैसे कैसे दूंगा? फसल भी पककर तैयार हो गई है, अब इतने सारे काम कैसे होंगे? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गगन को इतना परेशान देखकर रोशनी ने कहा, अजी आप इतने परेशान क्यों हैं? जो हुआ सो हुआ, आप उसे बदल तो नहीं सकते ना? मुझे पता है, पर भगवान ने पता नहीं ये सब क्यों किया। तुम्हें तो पता ही है, फसल पककर तैयार हो गई है। हाँ हाँ, मुझे पता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं फसल काट लूंगी। तुम ये सब कैसे करोगी? आप उसकी चिंता क्यों करते हैं, मैं काट लूंगी। ये कहकर रोशनी ने अपने पति को शांत किया और फिर उसने अपने आप से कहा, मैं कल ही जाकर फसल काट लेती हूँ, क्योंकि मौसम भी खराब होने लगा है। यही सोचकर रोशनी अगली सुबह ही फसल काटने के लिए खेतों पर आ गई। अभी वह फसल काट ही रही थी, तभी अचानक तेज बारिश होने लगी, जिससे रोशनी बहुत परेशान हुई। अरे ये क्या हो गया? बारिश कैसे होने लगी अचानक? अब मैं क्या करूं? उसने जल्दी से कटी हुई फसल को सूखे में रखा और फिर वह भी वहीं आ गई और अपने सामने फसल को खराब होते देखने लगी। हे भगवान, यही देखना बाकी था। अब लगता है हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उस दिन बहुत बारिश हुई, जिससे उसकी सारी फसल बेकार हो गई। वहीं गगन को भी पता था कि अब उसकी फसल बेकार हो गई होगी। रोशनी जब घर आई तो गगन ने उससे कहा, क्या हुआ रोशनी, बारिश ने हमारी फसल बेकार कर दी ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तभी वहाँ पर सेठ आया और उसने कहा, क्यों गगन, अब तो तुम्हारी फसल पक गई है, मेरे पैसे कब दे रहे हो? सेठ जी, आप मेरे पति की हालत तो देखिए, हम आपके पैसे जल्दी दे देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, मुझे पैसे जल्दी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे खेत को कब्जे में ले लूंगा। ये कहकर सेठ वहाँ से फिर चला गया। अब रोशनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं अब तो रोजाना बारिश हो जाया करती थी, जिससे रोशनी भी परेशान थी, क्योंकि राशन खत्म होने को आ गया। अब मैं क्या करूं? राशन तो खत्म होने को आ गया है, इस तरह तो घर खर्च नहीं चल पाएगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यही सोचकर वह बाजार गई तो उसने देखा बाजार में ज्यादा कुछ नहीं था, बस भुट्टे बिक रहे थे। ये देखकर उसके दिमाग में एक उपाय आया और वह बहुत सारे भुट्टे ले आई। बारिश का मौसम चल रहा है, ये समय सही है, इससे घर खर्च आराम से चल जाएगा। वहीं जब गगन ने इतने सारे भुट्टे देखे तो उसने कहा, अरे रोशनी, तुम इतने सारे भुट्टे क्यों ले आई? अजी
अब मैं इन्हें ही बेचूंगी। क्या? अब तुम भुट्टे बेचोगी? पर क्यों? आपको तो पता ही है, जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है तब से घर में जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो गया, इसी वजह से। हे भगवान, मेरी वजह से तुम्हें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वैसे भी आजकल औरतें भी काम करती है, आप ज्यादा मत सोचिए। इसके बाद रोशनी अगले दिन से ही भुट्टे का ठेला लगाने लगी। बरसात का समय था, जिस वजह से भुट्टे की खुशबू लोगों को पसंद आई और वह उसकी दुकान पर भुट्टा खाने आने लगे। अरे वाह वाह, गर्मा गर्म भुट्टे। हाँ हाँ भैया, गर्मा गर्म है, कितने दे दूं? अरे एक दे दो। कितने रुपए का दिया है? बस 10 रुपए का दिया है। अच्छा अच्छा, दे दो दे दो। इसके बाद रोशनी ने उसे एक भुट्टा दिया। धीरे धीरे उसके ठेले पर काफी ग्राहक आए। रोशनी का पहला दिन अच्छा गया। इसके बाद रोशनी घर आई। घर पर उसने देखा गगन चारपाई पर बैठा था। क्या हुआ जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बस सोच रहा हूँ कि इस तरह कब तक चारपाई पर बैठा रहूंगा, जब तक आप अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाते। और आपको पता है, आज मेरी बहुत अच्छी बिक्री हुई है। ये देखिए पैसे। ये कहकर रोशनी ने गगन को पैसे दिए। इस पर गगन ने कहा, ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो? अजी तो क्या हुआ, आप भी तो मुझे पैसे दिया करते थे ना। मुझे पता है, पर इन पैसों को तुम अपने पास ही रखो। ठीक है, जैसा आप कहे। धीरे धीरे समय के साथ रोशनी का ठेला अच्छा चलने लगा, क्योंकि बरसात का मौसम था। वहीं 1 महीने होने को आया। रोशनी ठेले पर भुट्टा बेच रही थी। तभी वहाँ सेठ आया और बोला, अरे मेरे पैसों का इंतजाम हो गया है क्या, या अभी भी नहीं हुआ? फिर मैं खेत को अपने कब्जे में ले लूं? नहीं नहीं, आपको खेत अपने कब्जे में लेने की जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो गया है। ये कहकर रोशनी ने सेठ को पैसे दिए। इस पर सेठ ने कहा, ये तो आधे पैसे ही है। मुझे पता है, आधे पैसे हैं, पूरे पैसे आपको कुछ दिनों में मिल जाएंगे। ठीक है, पर जल्दी ही मेरे बाकी के पैसे भी दे देना। ये कहकर सेठ चला गया। वहीं गगन भी अब ठीक हो गया था। गगन ने जब ये सब देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे आज बहुत खुशी है कि आज तुमने मेरी लाज रख ली। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे भी ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि कोई आपकी बेइज्जती करे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये सुनकर गगन बहुत खुश हुआ। इसके बाद गगन ने फिर से खेती शुरू की और उसने उसमें फसल की। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसने सेठ के सारे पैसे दे दिए। वहीं रोशनी और गगन बहुत खुश थे। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। साथ क्यों नहीं देती, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ। और वैसे भी अगर पत्नी साथ नहीं देगी तो कौन देगा? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे अब आगे का क्या है? आगे का क्या, आप फसल कीजिए और मैं बरसात के मौसम में भुट्टा बेचा करूंगी। ये कहकर रोशनी मुस्कुराने लगी और अब वो लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे।